आज मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक डीजे बिजनेस स्टार्ट हुआ। डीजे मतलब अपना देसी जुगाड़, और वही जुगाड़ जिससे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे फील हुआ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 1 से 1.5 मिनट लगे। सब्जेक्ट ये ऐसी है जिसका हर क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड में सॉल्व हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का हर एक क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मतलब हमारी फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो बहुत सिंपल है, बस देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हो रहा है तो भैया फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कभी चेक मत करना। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कभी चेक मत करना। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री यानी रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री की कुछ अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स करने वाले। लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का एक कंसेप्ट समझा था, उसको कैसे यूज करना है वो भी समझा था, और उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। लेकिन लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम्स को कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन आज मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक डीजे बिजनेस स्टार्ट हुआ। डीजे मतलब अपना देसी जुगाड़, और वही जुगाड़ जिससे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। भाई जो लास्ट क्लास में हमने जो तरीका बताया था उससे क्वेश्चन 1 मिनट से 1.5 मिनट में हो रहा था। तब मुझे फील हुआ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 1 से 1.5 मिनट लगे। सब्जेक्ट ये ऐसी है जिसका हर क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड में सॉल्व हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का हर एक क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये जो देसी जुगाड़ है ये सिर्फ इसमें नहीं लगेगा, आपको एक और टॉपिक में मैं उस देसी जुगाड़ को लगा के बताने वाला, और वो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। मतलब हमारी फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो बहुत सिंपल है, बस देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। अब वो देसी जुगाड़ है क्या? देसी जुगाड़ है क्या? वो डीजे है क्या? सुनो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिएक्शन को उठाओ। उस क्वेश्चन से आपको सबसे पहले रिएक्शन को उठाना है, यानी सबसे पहले आपको काम क्या करना है? रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, और वो भी कैसी? बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। लिख ली, और उसके बाद हमारा जो मेन तरीका है जो मैंने आज ढूंढ के निकाला है उसको यूज करना है। अब वो तरीका क्या है? सुनो, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, अपना डीजे फॉर्मूला है, और उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और चीज़ें ध्यान रखने के हिसाब से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है? फाइंडिंग वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू इक्वल टू एसटीसी ऑफ STC of finding value upon STC of given value। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये देसी जुगाड़ वाला हमारा जो मेन फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें STC का मतलब क्या है? STC का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या मतलब है? इसका मतलब है
यहाँ पे एसटीसी का मतलब है, एसटीसी का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी आपको, क्या कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में जो स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं उनको मोल टर्म में भी पढ़ सकते हैं, उनको वॉल्यूम की टर्म में पढ़ सकते हैं अगर वो गैस है, और उनको मॉलिक्यूल की टर्म में भी पढ़ सकते हैं। यानी ये जो फाइंडिंग वैल्यू और जो गिवन वैल्यू है, यहाँ पे ये जो फाइंडिंग वैल्यू, यहाँ पे ये जो फाइंडिंग वैल्यू और ये जो गिवन वैल्यू है, ये मोल फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, या इसको हम वॉल्यूम फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं अगर गैस है तो, और इसको हम मॉलिक्यूल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी तुम्हें क्वेश्चन में मोल दे रखा हो लगा दो, वॉल्यूम दे रखा हो गैस होनी चाहिए लगा दो, और मॉलिक्यूल फॉर्म दे रखी है तो लगा दो। लेकिन अगर तुम्हें मास दे रखा है तो तुम मोल फॉर्म पे जाना। यानी जो मोल फॉर्म है ना वो भैया मंदिर है, वो मंदिर है। मतलब जब भी तुम्हें रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस पे ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भैया मंदिर पे जाना और अपना माथा टेक के आना, मतलब इस मोल फॉर्म पे जाना और अपना माथा टेक के आना और इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये है हमारा देसी जुगाड़। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है बैलेंस वाली, और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब हम इस पे अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस लेके इसको हम समझने वाले। तो देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस में हम लगाने वाले हैं वो भी जो देखा देसी जुगाड़। क्या है? सबसे पहले हमें एक रिएक्शन लिखनी होती है। हमारे देसी जुगाड़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक रिएक्शन लिखनी है, वो भी बैलेंस रिएक्शन। क्या बोला इसने क्वेश्चन में? सबसे पहले क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लो। ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, और उसका डीकम्पोजिशन करवाया है, यानी उसको गर्म किया है। जब उसको आप गर्म करते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, वहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और वहाँ पे भी 3 है, एक और ये 2 3, और कार्बन यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक है। मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, पहला काम हो गया। दूसरा हमें लगाना है वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फाइंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय गिवन वैल्यू इक्वल टू STC ऑफ फाइंडिंग वैल्यू अपॉन STC ऑफ गिवन वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, देखो, ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल 11.2 लीटर CO2 इज फॉर्म्ड एट STP, प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल। ये सैंपल है, इसकी प्योरिटी कितनी है वो बतानी है। मतलब ये जो हमें वेट दे रखा है ना, ये जो वेट दे रखा है इसमें प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज दोनों का वेट है। और हमने आपको एक चीज बताई थी कि स्टोइकियोमेट्री से जो भी निकल के आता है ना वो सब प्योरिटी होती है, जो भी निकल के आता है वो सब प्योर होता है। इसका मतलब हमें इसका निकालना है, यानी हमें इसका मास फाइंड करना है। क्वेश्चन से पता चल चुका है, हमें इसका मास फाइंड करना है। जो भी इसका मास आएगा वो प्योर होगा, और इस जो भी मास आएगा जो प्योर होगा वो इस टोटल में होगा। तो इसका जो प्योर मास है उसको हम 50 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्योरिटी आ जाएगी। अब कैसे सॉल्व करना है? देखो, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। फाइंडिंग वैल्यू यानी हमें ये चाहिए, और हमें यहाँ पे मास और ये दोनों दे रखा है। यानी जब अटपटी सी सिचुएशन हो,
जब सिचुएशन अटपटी सी हो तो भैया हम जाते हैं मंदिर पे, यानी कि मोल फॉर्म पे, यानी हम इनको मोल फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। यानी मोल ऑफ, हमें निकालना क्या है, मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, और हमें दे क्या रखा है, ये मोल ऑफ CO2 इक्वल टू STC, और फाइंडिंग वैल्यू इसका STC कितना है, 1। गिवन वैल्यू क्या है, CO2, और इसका STC कितना है, 1। मतलब मोल ऑफ CO2 और मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल हो गया। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें निकालना है और मोल ऑफ CO2 हमारे पास है। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम आपको दे रखा है और मोल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय 22.4, क्योंकि STP की कंडीशन है। तो यहां से आप इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 11.2 बाय 22.4 कितना आ गया, 1/2 मोल, 1/2 मोल आ गया। यानी कि मोल ऑफ MgCO3 कितना आ गया, 1/2 मोल, 1/2 मोल। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मास। मोल है आपके पास, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, मास। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24, कार्बन का होता है 12, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 का कितना हो जाएगा, 48। हम तीनों को जोड़ दो, ये 10 और 4 14, हासिल 1, 4 और 2 6, 7 और 8 84 इंटू 84, इसने इसको काटा तो कितना हो गया, 42 ग्राम। ये जो 42 ग्राम वेट आया है ये कैसा है, प्योर है। कैसा है ये भाई साहब, प्योर है। हमारे पास टोटल जो मास था वो ये था और इसमें इतना प्योर है, टोटल ये था और इसमें इतना प्योर है, तो परसेंटेज प्योरिटीज कितनी हो जाएगी, प्योरिटीज कितनी हो जाएगी, मैं यहां लिख लेता हूं प्योरिटी। भाई टोटल कितना था 50 और इसमें प्योरिटीज कितनी है 42 ग्राम इंटू 100, 2 और ये कितना आ गया 84 ग्राम, 84% इतनी प्योरिटी है, इतना प्योर है ये। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन को बैलेंस किया, फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सॉल्व किया, आंसर हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखो 4 ml हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 24 ml ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंब्यूशन। गलत लिख लिया मैंने, कंब्यूशन होगा यहाँ पे। कंब्यूशन यानी जब आप किस हाइड्रोकार्बन को, 4 ml हाइड्रोकार्बन है, मुझे नहीं पता कौन सा है, बस ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसको आप गर्म करने के लिए या इसका कंब्यूशन करने के लिए, उसका दहन करवाने के लिए 24 ml ऑक्सीजन चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। एक एक को पकड़ो और चेक करो। भाई कोई हाइड्रोकार्बन है 4 ml जिसका कंब्यूशन करवाने के लिए तुम्हें 24 ml ऑक्सीजन चाहिए, यानी अगर मैं इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालूं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेज टू वॉल्यूम ऑफ O2, तो हाइड्रोकार्बन कितना है 4 है और ये कितना है 24, कितना आ गया 1:6। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कि जो रिएक्शन कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो मोल का रेशियो भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी रेशियो हो सकता है और वॉल्यूम का भी रेशियो हो सकता है अगर गैस है तो। अब ये गैस है यानी ये जो रेशियो है वो वॉल्यूम का रेशियो, और इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी मान सकते हैं। यानी इस रिएक्शन का
इसका कंब्यूशन करवा के हम चेक करेंगे इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहाँ पर भी तुमको ये रेशियो मिल जाए वो हमारा आंसर है। हमें अब एक एक रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इधर वाला पार्ट हटाने वाला हूँ। फर्स्ट लेता हूँ C3H8। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंब्यूशन करवाओ हमेशा दो चीज़ निकलती है, एक CO2 और दूसरा पानी। और कंब्यूशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक देसी जुगाड़ मैंने बता रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले कंब्यूशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बैलेंस किया जाता है कार्बन को। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। और उसके बाद किया जाता है हाइड्रोजन को, यहाँ पे 8 है और वहाँ पे 2 है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना हो जाएगा 8। अब करना है लास्ट ऑक्सीजन को। यहाँ पे कितने हैं 6 और 4 9 ऑक्सीजन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9/2, 2 से 2 गए तो कितने हो गए 9 ऑक्सीजन। 6 और 4 9 ठीक नहीं, 6 और 4 10 हो गया, सॉरी। तो मैं इसको क्या कितने से मल्टीप्लाई करो 5, कितना हो गया 10। अब किसका रेशियो था, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन का। मैं यहाँ देखूँ हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन का कितना है 1:5, यानी हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा पकड़ो C4H10 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, CO2 और जल बनेगा, वही क्रिया बैलेंस करो। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे लगाया मैंने 4, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैंने यहाँ लगाया 5, और ये कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13। इसको मैं लिखा 13/2, 2 से 2 कट गया, ये 13 ऑक्सीजन होगा। क्या हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ये है, यहाँ पे तो 1:13/2 और आगे और मैं इसको ठीक से करूँ तो कितना हो जाएगा 2:13, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये चेक करते हैं थर्ड वाला C4H8, CO2 और क्या बनेगा पानी बन गया। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है 4, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2 है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारे क्या हो जाएंगे 8। अब मुझे करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, ये 8 और ये 4 12, इसको मैं 6 से कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएंगे 12। अब यहाँ पे देखो तो इन दोनों का रेशियो 1:6 आ रहा है और यहाँ पे भी 1:6 आ रहा है। दोनों भैया मैच हो गए, दोनों क्या हो गए मैच हो गए। अगर जिस ऑप्शन में दोनों मैच हो जाए वो हमारा ऑप्शन होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करने का देसी जुगाड़ बताऊं, एक देसी जुगाड़ सुनो। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हिट एंड ट्रायल मेथड। और जब भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हो रहा है तो भैया फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कभी चेक मत करना, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कभी चेक मत करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो आपसे भी इंटेलिजेंट है, वो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आंसर देगा ही नहीं भाई। 90% केसेस में वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको देगा ही नहीं देगा। वो चाहता है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, लेकिन भैया हम उनसे भी इंटेलिजेंट हैं। हम कभी भी पहला और दूसरा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। जब ये दोनों ना मिले तब उनके पास जाना, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखना क्या है। वही क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंब्यूशन ऑफ 300 ml गैस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, 2.4 लीटर CO2 एंड 2.7 लीटर वाटर वेपर इज फॉर्म। यानी जब आप किसी हाइड्रोकार्बन के इतने वॉल्यूम का कंब्यूशन करवाते हो तो CO2 बनती है 2.4 लीटर और जो पानी बनता है वो 2.7 लीटर है। तो पॉसिबल हाइड्रोकार्बन हमें बताना है। कहानी इसकी तरह ही है, मतलब हमें इन दोनों ऑप्शन को पहले चेक नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों पे खेलना है। हमें टाइम बचाना भैया, क्या बचाना है, टाइम बचाना है। मैं इधर वाले पार्ट को मिटा रहा हूं। क्या है वही, सबसे पहले हम
इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होगा, ये हमें पता है। कंसेप्ट एक ही है, बस उस पर खेलते रहो तुम। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेज टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रेज टू वॉल्यूम ऑफ H2O। एक्चुअली इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। वो कैसे? हमें यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, पहले मैं इनका रेशियो लिख देता हूँ। ये कितना है? 300 ml है। CO2 दे रखा है लीटर में, तो इसको आप किस में बदलो? ml में। कितना हो जाएगा? 1000 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2400। और ये कितना हो जाएगा? 2700। 0 से 0 मर गया, 3 से कट गया, तो ये कितना हो गया? 24 और ये 9। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। इसमें CO2 का ये रेशियो है, मतलब ये कार्बन CO2 का ये रेशियो है, वॉल्यूम का ये रेशियो। इसका मतलब CO2 का जो वैलेंसी फैक्टर है, सॉरी वैलेंसी फैक्टर नहीं, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 6 आना चाहिए। भाई जो हम जितने कार्बन होते हैं उतना ही तो कोफिशिएंट लगाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। हमने ये चीज़ पकड़ी थी, ये चीज़ पकड़ी थी, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, कंबशन करवाया हमने, CO2 बनी, और क्या बना? पानी बना। सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते थे। यहाँ पे जितने भी कार्बन होते थे उतने ही नंबर हम यहाँ लिख देते थे 3। इसका मतलब यहाँ पे CO2 जो है वो कितने हैं? 6 हैं। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि कार्बन 6 होने चाहिए। और इसमें ऑप्शन में देख लो जिसमें कार्बन कितने हैं, 1 मिनट, सॉरी, 3 पंजे 15, 24, सॉरी यहाँ 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। जिस CO2 कितने हैं? 8 है। इसका मतलब सीधी सी बात है, कार्बन 8 होने चाहिए। इसमें से चेक करके बताओ मुझे, कार्बन 8 किस में? इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आज गलतियाँ ज़्यादा ही हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती हो जाती है। ये हो गया। मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई है, इन दोनों में से कोई ना कोई है। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे अगर 8 हाइड्रोजन है तो इसका हाफ करके लिखा है मैंने हमेशा। देख लो, 8 हाइड्रोजन है तो हमेशा मैंने इसको हाफ करके लिखा है। 8 हाइड्रोजन है तो हमेशा मैंने इसको हाफ करके लिखा है। हाफ करके लिखा है मतलब यहाँ का जो डबल होगा वो हाइड्रोजन होगा, तो इसका डबल 18। ऑप्शन जाएगा 4th, ऑप्शन जाएगा 4th। कहीं पेन चलानी पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके भी बता देता हूँ। ये तो था अपना एक देसी जुगाड़, आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है बताएं? कंडीशन ये है कि उसमें या तो CO2 या H2O या फिर दोनों का अगर रेशियो दे रखा हो तो आप ये लगा सकते हो तरीका। ये दे रखा है तो आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को करते हैं। थर्ड ऑप्शन लो, C8H16 को मैंने गर्म किया, सॉरी इसका कंबशन करवाया, यानी गर्म ही किया इसको मैंने, है ना, और निकली CO2 और निकला पानी। केमिस्ट्री पानी बहुत निकालती है भाई। कार्बन 8 है तो यहाँ पे मुझे 8 लगाना पड़ेगा। ये 16 है तो इसका हाफ करके लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। कितना? 8। और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ये कितना हो गया? 16 और 8 24, यानी यहाँ मैं लिख दूंगा 12। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया। तो हमें रेशियो निकालना है, तो ये कितना है? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। CO2 का कितना है? 8 है। और इसका भी कितना है? 8 है। ये रेशियो हमारा इस रेशियो से मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, C8H18।
का कम्बिशन करवाया, और जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम्बिशन होगा हमेशा दो चीज़ बनती है। कार्बन 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, हाइड्रोजन 18 है तो इसका हाफ करके लेना पड़ता है, यानी जितने कार्बन यहाँ पे है, नहीं सॉरी, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ होने चाहिए। अब हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ये कितना हो गया 16 और 9 कितना हो गया आपका 25, तो इसको मैं लिखता हूँ 25 डिवाइड बाई 2 से 2 गया तो 25 ऑक्सीजन हो गए। तो अब देख लो यहाँ पे इसका रेशियो कितना हो गया, ये इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसका एसटीसी कितना है 8 और इसका एसटीसी कितना है 9, और ये मैच हो गया। तो आप चाहे इतना लंबा कर लो या फिर अपना जो भी मैंने बताया देसी जुगाड़ वो यूज कर लो, काम हो जाएगा। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट है, ड्यूरिंग कंब्यूशन ऑफ 10 ml मिक्सचर ऑफ मेथेन, यानी मेथेन और प्रोपेन का मिक्सचर है जिसका वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है 10 ml, ठीक है। 41 ml O2 इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ मेथेन एंड प्रोपेन विल बी, यानी जब इन दोनों के मिक्सर 10 ml को आप जब उसका कंब्यूशन करवाते हो तो इस दोनों के मिक्सर के कंब्यूशन के लिए 41 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आपको मेथेन और प्रोपेन का वॉल्यूम बताना है। मेथेन और प्रोपेन का वॉल्यूम बताना एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसा भी क्वेश्चन हो, हमारे पास अपना एक हथियार है देसी जुगाड़। उस देसी जुगाड़ को लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन लिखनी है। उससे पहले मैं आपको इस मिक्सचर का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो पहले समझो। मान लो दो एलिमेंट है ए और बी, या दो कोई कंपाउंड है ए और बी, दो कंपाउंड है, इन दोनों का ये क्या है मिक्सचर, ये मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। ए और बी दो कंपाउंड है, इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों कंपाउंड का मिक्सचर का या तो हमें वॉल्यूम दिया जाएगा या फिर इसका मास दिया जाएगा या इसके मोल दिए जाएंगे या इसके मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस मिक्सर से जो भी बनेगा या इसको बनाने के लिए तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी बनाएगा या जो भी बनेगा, जो भी बनाना है जो भी बनेगा, उसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लो यही एग्जांपल है, मेथेन और प्रोपेन है। अब इस मेथेन और प्रोपेन का कंब्यूशन करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो जो भी ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, उस ऑक्सीजन में दोनों का हक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। बस इसी स्ट्रेटेजी को यूज लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, देखो हम दोनों की अलग अलग रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं मेथेन की। मान लेता हूं मैं मेथेन है जिसका वॉल्यूम है x ml, ठीक है। इसका मैंने कॉम्बिशन करवाया और निकला CO2 और जल। सबसे पहले बैलेंस कर दो, कार्बन 1 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 2, इसको 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 4। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखी है, बस गिवन क्या है, फाइंडिंग क्या है, फाइंडिंग हमें निकालना क्या है ऑक्सीजन का। देखो हम इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे, नेक्स्ट वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो दोनों को ऐड करने पर जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, बस यही करना है। तो हमें फाइंडिंग क्या है, इसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 और दूसरा कितना है वॉल्यूम ऑफ CH4। STC ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 और इसका कितना है 1, इसका वॉल्यूम कितना है x ml, इधर जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ गया। सेकेंड रिएक्शन लिखो,
प्रोपेन की, एट ऑक्सीजन कंबिशन होगा CO2 और बनेगा पानी। 3 कार्बन है, 3 आ गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। और ऑक्सीजन चाहिए हमें कितने, 6 और 4 10, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, क्या चाहिए हमें, फाइंडिंग क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम ऑफ O2 और इसका वॉल्यूम क्या है भाई, दोनों का टोटल कितना था 10 ml। ये अगर x ml है तो ये कितना होगा 10 माइनस x ml। भाई अगर ये x ml है तो ये 10 माइनस x ml ही होगा। और ये कितना आ गया अपना 10 माइनस x ml। STC ऑफ ऑक्सीजन कितने 5, ये कितना 1, इसको वहाँ पे भेज दो तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस x ml। अब इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को ऐड करो और इसके इक्वल करो, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ का सॉल्यूशन आधा मैं यहाँ लिखता हूँ, 10 माइनस x, दोनों को ऐड करो 2x, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा 2x प्लस 50 माइनस 5x, 350 माइनस 5x जो किसके इक्वल है 41 के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस 3x इक्वल टू 41, या तो इसको इस तरफ भेज के इस तरफ ले आओ इसको, तो 3x इक्वल टू 9, x कितना आ जाएगा 3। और x हमने क्या माना है ये, इसका मतलब ये कितना है 3 ml है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 7 ml। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने किससे किया, अपने देसी जुगाड़ से। बस देसी जुगाड़ में तुम्हें 2 चीज़ ढूंढनी होती है, एक फाइंडिंग और एक गिवन। फाइंडिंग और गिवन, अगर ये 2 चीज़ निकालना सीख गए ना तो आप अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिनिमम स्टेप्स में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 into 10 to the power 22 ions are involved in how much mass of Na3PO4। इस वाले को मिटा रहा हूं मैं। सबसे पहले हमारा काम होता है रिएक्शन लिखना, यानी ये कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड में कितने आयन हैं 3 Na प्लस और एक है PO4 माइनस 3, टोटल 4 आयन से ये हमें एक रिएक्शन मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है फाइंडिंग। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच मास ऑफ, यानी ये निकालना है, और मास दे रखा है। दोनों की कहानी अटपटी है, एक मास पूछा और दूसरा हमें नंबर ऑफ आयंस दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं मोल पे खेलते हैं। तो मोल ऑफ Na3PO4 डिवाइड बाय मोल ऑफ आयंस। फाइंडिंग ये है और गिवन ये है। बस इसका STC कितना है Na1, आयंस का कितना है 4, इसको वहाँ भेज दो तो आ जाएगा आपके पास मोल ऑफ Na3PO4। और इसके मोल कैसे निकालोगे, आपके पास नंबर ऑफ आयंस है तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 22 के अंदर 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 10 और ये कितना 3, कितना हो जाएगा 1/30। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/30, 1/120। ये क्या है मोल ऑफ Na3PO4। और हमें क्या चाहिए मास। सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का कितना होता है एक का 16 और 4 हो तो 64, 9 6 9 3 1 6 4, 5 और 9
14 हासिल 1, 12 और 3 15 1 16, 164। ये तो मोल है, कितना है 164 है। तो मास ऑफ Na3PO4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ Na3PO हो जाएगा, ये इसके मोल है ही, मोल इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.164 से, तो आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। हमें तो भैया सिर्फ दो चीज पकड़नी होती है, फाइंडिंग और गिवन। ये कंपाउंड है, इसने बोला है कि कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन 5 ग्राम। ये इस एक कंपाउंड में कितनी ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में कितनी ऑक्सीजन है, 4 और 5 9 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन है। हमें रिएक्शन मिल गई, अब हम देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, मास निकालना है। मास हम लेते नहीं, मोल लेते हैं, मतलब मोल ऑफ O2 और नीचे आ जाएगा मोल ऑफ CuSO4.5H2 इक्वल टू, इसका STC कितना है 9 और इसका कितना है 1। मोल ऑफ इसका कितना जाएगा, मोल आपको क्या दे रखा है इसका, ये 5 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करो, कॉपर सल्फेट 0.5H2 जो है, इसका जो मास आ जाएगा वो 249.5। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ये इसके मोल है, इसको वहाँ पे भेज दो तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू क्या जाएगा, मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5, 249.5। ये मोल अगर हमें क्या चाहिए, मास, तो मास ऑफ O2 इक्वल टू 249.5 इंटू इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो जाएगा, 32। बस अब आगे इसको सॉल्व करना है, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉल्ट है और आपने उसको गर्म किया, तो उसमें जितना भी पानी होता है ना, जितना भी पानी, वो सारा का सारा उड़ जाता है, उसकी वेपर बन जाती है और हमें मिलता है एनहाइड्रस सॉल्ट, बिना पानी वाला सॉल्ट। जैसे कोई कॉपर सल्फेट 0.5H2 है, तो ये कैसा सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। आपने इसको हीट किया तो सारा का सारा पानी उड़ जाता है और बचता है कॉपर सल्फेट, ये है एनहाइड्रस सॉल्ट। इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इसको हाइड किया जाता है और इसमें x लगा करके आपको x की वैल्यू पूछी जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वही तरीका है, वही कंसेप्ट, वही देसी जुगाड़। जैसे ही दे रखा है Na2CO3 कोई क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, H2O, और इस क्रिस्टलाइन सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग हीटिंग यानी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया तो जितना भी पानी है सारा निकल जाएगा और बचेगा Na2CO3। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोला है ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये 63% लॉस इन मास। मान लेते हैं ये 100 ग्राम है
और जैसे ही आपने इसको हीट किया तो 63% यानी 63 ग्राम का लॉस हो गया। लॉस किसकी फॉर्म में हुआ है? पानी की फॉर्म में, मतलब ये पानी का मास है और इसका मास निकालना है तो क्या कर दो, 63 को 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 37 ग्राम। 37 ग्राम आ गया। इज ऑब्जर्व्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। रिएक्शन मिल गई, फॉर्मूला लगाना है। फाइंडिंग ढूंढो, फाइंडिंग एक्स निकालना है, मतलब कहानी फाइंडिंग वाली इसकी चलेगी। तो मास दे रखा है तो मोल पे खेलते हैं, तो बोलते हैं मोल ऑफ Na2CO3.XH2। इसी तरह से मोल ऑफ Na2CO3, ये भैया गिवन है और ये फाइंडिंग है और दोनों का STC 1-1 है, मतलब ये वैल्यू और इस वैल्यू के इक्वल है। तो मोल ऑफ Na2CO3 कैसे निकालोगे? आपके पास मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3, सोडियम का कितना? 23 और 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा? 46। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48। ये 10 और 6 16, 80 लेख 8 10 106 और साथ में H2 और एक H2 का होता है 18 और कितने H2 है? X प्लस 18X। ये दोनों चीज़ बराबर है क्योंकि ये 1-1 है, तो ये किसकी क्या होगा? इसका 37 डिवाइड बाय 106। अब क्या करना है आपको? यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो 100 इंटू 106 डिवाइड बाय 37 इक्वल टू 106 प्लस 18x। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। सॉल्व कर देना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का करते हैं दी एंड। आपको 3 रिएक्शन दे रखी है और बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए आर यूज टू गिवन 100 मोल्स ऑफ पी। अगर आपको पी के 100 मोल चाहिए तो आपको ए के कितने मोल लेने पड़ेंगे, यही पूछ रहे हैं। एक चीज बताता हूं आपको, सुनना, एक कंसेप्ट बताता हूं, सुनना। 3 रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है और आपको एक रिएक्शन में दे रहा है और किसी दूसरी रिएक्शन में प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया इनको मिलाकर के सबसे पहले आप एक रिएक्शन बनाओ जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल होगी। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो कैसे करोगे? पहले आपको ए से बी निकालना पड़ेगा, फिर बी से सी निकालना पड़ेगा, फिर सी से पी निकालना पड़ेगा और आपके टोटल 4 से 5 मिनट इसमें ही चले गए। नहीं करना है सब, इन तीनों को मिलाकर के एक रिएक्शन बनाओ। मुझे उस रिएक्शन में केवल ये और ये चाहिए, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों तो होने ही चाहिए, तीसरा हो या ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे इसको इससे काटने के लिए जितने बी यहाँ पे उतने बी यहाँ होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6b और 6b यहाँ से ये कट जाएगा, पीछे बचेगा ये 2c बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 3a। अब मुझे यहाँ से c को हटाना है, या 2c है और ये 5c है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2/5। तो ये 5 जो है वो यहाँ से कट करके 2c हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? p 2/5, यानी रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट आएगा a 3a कन्वर्ट इंटू 2/5p। बस हमारे पास रिएक्शन आ गई, बस वो फॉर्मूला लगाना है। फाइंडिंग ए यानी मोल ऑफ ए और फिर मोल ऑफ पी इक्वल टू ए का एसटीसी कितना? 3, इसका एसटीसी कितना? 2/5, ये ऊपर गया 5, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5/2, ठीक है। और मोल ऑफ पी कितने हैं? 100, इसकी वैल्यू कितनी है? 100,
तो हो जाएगा मोल ऑफ A इक्वल टू 15/2 इंटू 100। इसको से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 50, और ये कितना हो गया 750 मोल। अगर आपको P के 100 मोल बनाने हैं तो आपको A के 750 मोल लेने पड़ेंगे। तो भैया ये थे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, करने का तरीका बता दिया। और अगर आपके पास इस देसी जुगाड़ है, अगर आपके पास ये, तो आप केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन उड़ा सकते हो विदिन 20 to 30 सेकेंड में। तो भैया आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।